नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता। रोज की तरह हम आपको इस शो में बताएंगे 20 दमदार ऐसे ट्रेडिंग आइडियाज जहां पे आप कर सकेंगे भरपूर कमाई। लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि क्यूज कैसे हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल क्यूज अगर आप देखेंगे तो वहाँ से कोई बड़ी तेज़ी या बड़ी मंदी के संकेत तो नहीं है। SGX निफ्टी नो डाउट 15,000 के ऊपर जाके यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेज़ी है ऐसा नहीं है। 28-30 पॉइंट के आसपास की तेज़ी है जो कि ठीक ठाक है। हालांकि कब ये नीचे आ जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, उसकी भी कोई गारंटी तो है नहीं। वैसे ओवरनाइट अगर आप क्यूज देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स वहाँ पे थोड़ी सुस्ती भरे कारोबार देखने मिला। डॉ को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे गिरावट थी, नैस्डैक, S&P सब जगह गिरावट देखने मिली। एक बार फिर से इनफैक्ट जो IT स्टॉक्स थे उनकी सबसे ज़्यादा पिटाई कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हुई है। यूरोपियन मार्केट्स वहाँ थोड़ा बहुत ठीक ठाक कारोबार था। हालांकि यूएस में जो बॉन्ड यील्ड्स है वो अब थोड़े नरम पड़ रहे हैं, तो वहाँ से थोड़ा बहुत सहारा मिल रहा है, जिसका इनिशियल इम्पैक्ट आपको यूरोप मार्केट में देखने मिला। लेकिन देखिए यूएस मार्केट्स पूरी तरह से टिक नहीं पाए, वो एक दिक्कत की बात थी। सुबह सुबह ऑस्ट्रेलिया का जो GDP डेटा आया वो ठीक ठाक था, उसके चलते थोड़ा बहुत एशियन मार्केट्स रिजॉइस कर रहे थे। लेकिन नो डाउट हर जगह से सुस्ती के संकेत है। हल्के फुल्के हरे निशान में तो कहीं हल्के फुल्के लाल निशान में आपको कारोबार देखने मिलेगा। डॉ फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे तेज़ी है। तो मिक्स से क्यूज है, तो इसके लिए हमारी टीम भी मिक्स है। इक्का दुक्का हमने भी बिकवाली के कॉल्स यहाँ लिए, एटलीस्ट मैंने तो लिए हैं। कुशल से जानते हैं कि वो किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आज अपना रहे हैं। कुशल बताइए, सब खरीदारी है या कुछ बेचा भी है आज? आपको कैसे देखने मिल रहे हैं ग्लोबल क्यूज? नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट बेचने वाला रुझान तो वरुण कल भी मैंने दिया था। कल आपने सारे बाय दिए थे और मैंने एक सेल कॉल भी दिया था, तो 20 में से 19 कॉल हमारे बाय थे, पर एक सेल कॉल था कल के सत्र में। और आज जो है मेरी सूची में 3 शॉर्ट कॉल्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जैसे कि बता रहे हैं कि वो जो ओवरऑल ग्लोबल बाजारों से भी जो कमेंट्री आ रही है और जिस तरह का रुझान कल देखने को मिला है वो थोड़े से नेगेटिव साइड पर, या आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट फ्लैट से इंडिकेशंस दे रहे हैं। तेजी का कोई ट्रिगर हमें साफ समझ नहीं आ रहा है, और जिस तरह से बाजार काफी हीटेड अप हो चुके हैं ऑलरेडी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के इसके सत्र में भी आप देखिए दिन के दौरान मिडवे अगर आप देखें 11 से 1 के बीच में, वहां पर हमें निफ्टी में भी देखने को मिला, पर उसके बाद निफ्टी में बहुत ही शानदार उछाल देखने को मिला। पर उसका जो इंपैक्ट है, फॉलो ऑन इंपैक्ट जो है, वो हमें अमेरिकी मार्केट्स में उतना नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट ऊपरी स्तरों से 200-225 अंक जो है वो नीचे गिरकर बंद होते हुए नजर आए। डाउ जोन्स अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो कहीं ना कहीं बाजार का थोड़ा सा जो मोमेंटम है वो तो मेरी तरफ से मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, तो मोमेंटम लूज आउट हो रहा है, लेकिन स्टॉक्स पर भी आप खरीदारी बिकवाली कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के 20 दमदार आइडियाज़ के साथ। तो सबसे पहले कैश का काउंटर मैं आपको बता देता हूं, जहाँ पे खरीदारी की सलाह मैं दे रहा हूं वो है गुजरात फ्लोरो का। देखिए पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो कूलिंग प्रोडक्ट्स वाली कंपनी है, भले वो सिम्फनी हो, ब्लू स्टार हो या फिर जॉनसन हिताची हो, इन सब में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है। जाहिर सी बात है कि गर्मी जो है वो ज़्यादा बढ़ने वाली है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके चलते कहीं ना कहीं जो कूलिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड में अच्छा खासा इजाफा देखने मिलेगा। इस तरह की काफ़ी रिपोर्ट्स लगातार आ रही है। गुजरात फ्लोरो ये वो केमिकल बनाता है जो कि इन कंपनीज़ के एयर कंडीशनर हो या फिर रेफ्रिजरेशन हो उसमें इस्तेमाल होता है। जाहिर सी बात है अगर AC या रेफ्रिजरेटर बिकेंगे तो उनमें इस्तेमाल होने वाली गैस जो है वो भी बिकेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको जितनी भी कंपनीज जो कि इन कंपनीज़ को सप्लाई करती है गैस या फिर केमिकल्स उसमें देखने मिलेगा। इसके कल आपने देखा नवीन फ्लोरो और बाकी केमिकल स्टॉक्स में भी तेज़ी देखने मिली थी। गुजरात फ्लोरो भी एक ऐसा ही काउंटर है जो कि इन कंपनीज़ को सप्लाई करता है। यहाँ आपको इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। 590 के लक्ष्य के लिए आप इंट्राडे में खरीदारी करके चल सकते हैं। 565 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो गर्मी के चलते जो स्टॉक्स चमकेंगे उसमें आज गुजरात फ्लोरो है जहाँ पर आपको बैट करना है। कुशल, कैश में क्या खरीदें? बिल्कुल वरुण, आप देखिए गर्मी के चलते मैंने भी एक स्टॉक चुना है, पर वो आगे सूची में मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह से सिम्फनी में कल हमें अपमूव देखने को मिला था, बहुत ही बेहतरीन 20% के अपर सर्किट इसने लगाए थे, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इन सब इस स्पेस के स्टॉक्स में आज भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो मैंने भी एक स्टॉक चुना है जिसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको। पर कैश स्पेस से मैंने जो पहला कॉल चुना है आज के लिए वो है स्टरलाइट टेक का। आप देखिए कल भी 2-2.5% की इसमें तेजी थी, और आप देखिए जो डिटेल्स आते हुए नजर आ रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए स्पेसिफिकली जो स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण उन्होंने किया है, करीबन 57,000 करोड़ रुपए इसमें वो डालेंगे, जो बोलियां उन्होंने लगाई है। तो कहीं ना कहीं इससे जितने भी टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर है वहां पर अच्छी खासी तेजी मिल सकती है। इनफैक्ट स्टरलाइट टेक के साथ इनका काफी करार भी हुआ है पहले। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटम है, जिस तरह की बोलियां लगी हैं और जो इन्होंने सर्कल्स में जो स्पेक्ट्रम जीते हैं, उससे काफी पॉजिटिविटी बन सकती है स्टरलाइट टेक में आगे आने वाले दिनों के लिए। पर कहीं ना कहीं आज के लिए भी मुझे लग रहा है कि
मोमेंटम कल का जो स्टार्ट हुआ था वो आज भी जारी रहेगा, जिस तरह से नंबर्स निकल कर आए हैं स्पेक्ट्रम जो है ऑक्शन के। तो यहाँ पर स्टरलाइट टेक आज फोकस में रखिए, 2-2.5% की तेजी कल थी, आज भी ये मोमेंटम जारी रह सकता है। 226 के टारगेट के लिए 217 रुपए का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए, जैसे कि आप बिकवाली की भी सूची मुझसे पूछ रहे थे और यहाँ पर पहला बिकवाली का कॉल मेरी तरफ से है आज का फ्यूचर्स में, वो है एक्सिस बैंक का। आप देखिए कल के सत्र में भी एक कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में इंडिकेशंस देखने को मिले थे कि यहाँ पर गिरावट के ट्रेंड नजर आ सकते हैं। और मुझे अगर आप देखें कल का चार्ट तो यहाँ पर ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर जाकर ये बंद होता हुआ नजर आया था। तो मुझे लग रहा है कि आज अगर बाजार में वीकनेस आएगी और बैंक्स अगर उसमें लीड करेंगे तो उसमें एक्सिस बैंक जो है वो फोरफ्रंट पे रहेगा। तो एक्सिस बैंक को बिकवाली करके चले, इसके फ्यूचर्स बेचे 714 के लक्ष्य के लिए 742 रुपए का आपको यहां पर स्टॉप लॉस रखना है। वरुण, आपकी तरफ से आज का फ्यूचर्स। देखिए, मैं भी बिकवाली की सलाह दे रहा हूं, हालांकि मेरा बैंकिंग काउंटर नहीं है, मेरा स्टॉक है टायर स्टॉक अपोलो टायर, जहां पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। देखिए, ये कंपनीज जो है टायर कंपनीज, ये लगातार सरकार से कह रही थी कि थाईलैंड से जो खासकर जो टायर्स आ रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। लेकिन सरकार ने इसके ऊपर साफ मना कर दिया है, कहा कि नहीं, फिलहाल एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगेगी। ये इन कंपनीज के लिए एक सेंटिमेंटल सेटबैक हो सकता है। वैसे भी देखिए, चाइना बाकी सारे देशों से लगातार इंपोर्ट हो रहा था और कहीं ना कहीं थाईलैंड जो है वहाँ से इंपोर्ट्स एकाएक बढ़ गए थे, इसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी की गुहार लगाई गई थी। लेकिन अब अगर सरकार इसको नहीं लगाएगी तो जाहिर सी बात है इंडिया में डंपिंग जो है वो थाईलैंड से तो एटलीस्ट जारी ही रहने वाली है। तो इसका इम्पैक्ट आपको जितने टायर स्टॉक्स है आज उनमें देखने मिलेगा, और खासकर वो टायर स्टॉक्स जो कि बस ट्रक के टायर बनाते हैं उनमें आपको शायद ज़्यादा देखने मिले, क्योंकि ज़्यादातर इंपोर्ट बस और ट्रक के टायर्स जो है उनका ही हो रहा था। तो इसका इम्पैक्ट आपको आज अपोलो टायर्स पे देखने मिलेगा। और वैसे भी अगर मार्केट में आज सुस्ती रहती है तो ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको गिरावट देखने मिल सकती है। इसके लिए यहाँ पे बिकवाली करके चलिएगा। 240 के लक्ष्य के लिए 250 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। यहाँ पे इस खबर के चलते इस काउंटर में गिरावट हो सकती है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी, जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी। देखिए, कच्चा तेल जिस तरह से गिर रहा है और अब ओपेक की बैठक में ये माना जा रहा है कि जो प्रोडक्शन कट है उसको वापस लिया जाएगा, उसके चलते कहीं ना कहीं कच्चा तेल गिर रहा है। और टेक्सास में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। तो इन सब का इम्पैक्ट कच्चे तेल पर लगातार हो रहा है। और इनफैक्ट जब भी मैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करता हूँ ना कुशल, तो वो कहते हैं कि कच्चा तेल हो सकता है यहाँ से $55 के आसपास भी जाए। ब्रोकरेज हाउसेस कहती है $75 के आसपास भी जा सकता है। तो काफ़ी डाइवर्जन व्यूज़ है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से ट्रेंड देखने मिल रहा है कच्चा तेल यहाँ से शायद और गिरता हुआ आपको दिख सकता है। इसका फ़ायदा जो है पेंट कंपनीज़ को होता है, क्योंकि टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो कि इन कंपनियों का रॉ मटेरियल है वो काफ़ी हद तक इंपोर्ट होता है और क्रूड का वो एक रॉ डेरिवेटिव है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है इन कंपनीज़ पे होगा। जो नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे जाहिर सी बात है वो लोअर प्राइस पे कहीं ना कहीं साइन होंगे, क्योंकि आगे के क्रूड को फ्यूचर को लेके लोग कह रहे हैं कि यहाँ से और गिरावट हो सकती है। इसके चलते कल आपने देखा इंडिगो पेंट्स में तेज़ी देखने मिली, एशियन पेंट्स में तेज़ी देखने मिली। बर्जर पेंट्स कल सुस्त था, मुझे लगता है आज यहाँ आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। 720 का जो कॉल ऑप्शन है वहाँ पे खरीदारी करके आपको चलना है। 28 के लक्ष्य आज आपको देखने मिलेंगे, 20 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इनफैक्ट जितनी पेंट कंपनीज है वहाँ पे नज़र रखिएगा, क्योंकि आपको याद होगा एशियन पेंट्स भी 3000 के आसपास जा रहा था, अचानक जिस तरह से कच्चे तेल का दाम बढ़ा उस पर ब्रेक लग गया। तो ये जो फिर से 4th गियर पे शायद ये कंपनीज पहुँचते हुए नजर आएगी। बर्जर पेंट्स अच्छा लगता है, यहाँ से 720 का जो कॉल ऑप्शन है वहाँ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कुशल बताइए, ऑप्शंस में भी बेचा है कि यहाँ पे कुछ खरीदा है? नहीं, यहाँ पे भी बेचा है। और यहाँ पर जैसे क्रूड के दम पर आपने एक स्टॉक खरीदा है ऑप्शन के लिहाज से, और मैंने जो चुना है यहाँ पर ऑप्शन ये क्रूड के लिहाज से ही ऑप्शन में बिकवाली की है। और ये कल का ही स्टॉक है। कल ONGC मैंने जो आपको बिकवाली का ट्रेड दिया था, अब देखिए एक तरह से टॉप लूजर निकल कर आया ये। अगर आप F&O स्पेस की बात करेंगे इसमें तो 3-3.5% की गिरावट देखने को मिली थी। और आज भी मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम जारी रहेगा, क्योंकि कल के सत्र में भी जो ब्रेंट है, ब्रेंट क्रूड है, वहां पर भी 2% की करीबन आपको जो है गिरावट देखने को मिली थी। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली आपको आज भी करके चलनी चाहिए। इसीलिए इसका जो पुट ऑप्शन है 115 रुपए का, वो आपको बाई करके चलना है। करीबन 7.4 इसकी प्राइसिंग है। 15 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आप इसके पुट ऑप्शन को खरीद कर चलिए, और 5 रुपए का आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो 100 रुपए के नीचे पहुंचा दोगे मेरे ख्याल से ONGC को, जिस तरह से रोज बिकवाली कर रहे हो, राइट? चलिए, बहुत दिन के बाद ये चलना शुरू हुआ था, लेकिन कुशल इस पे लगता है फॉरएवर बेयर हो चुके हैं। ऑप्शंस के बाद हमारी अगली कैटेगरी है टेक्निकल स्टॉक। मैं आपको नहीं बताऊंगा, कुशल बताएंगे। कुशल बताइए।
बिल्कुल वरुण, आप देखिए मैंने जो टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर चुना है वो है एफएमसीजी स्पेस से मैरिको का। इनफैक्ट यहाँ पर मैं कल देख रहा था तो बाजार की तेजी में इसने भी पार्टिसिपेट किया था और आखिरी 2-2.5 घंटे में यहाँ पर भी अच्छा मूव हमें देखने को मिला था। मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम है बाजार का, डिफेंसिव प्लेस जो है यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है और ये एक्चुअली बाजार को सहारा देते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी स्पेस से मैरिको ये आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर। 418 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 400 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो वरुण अब आप बता दीजिए टेक्नोपिक। कुशल, ये टेक्निकल था कि टेक्नो फंडा है? क्योंकि मेरी को फंडामेंटली भी खराब नहीं है, राइट? तो आप फंडामेंटल भी इसमें जोड़ दीजिए। देखिए फंडामेंटल तो बहुत अच्छे। और एक बात याद रखिए कुशल, मार्केट में अगर थोड़ी बहुत सुस्ती भी आई ना तो एफएमसीजी ये जो आपको सहारा देगा। और पिछले कुछ दिनों से आप देखिए एफएमसीजी स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं। आई मीन कहीं ना कहीं सुस्ती देखने मिल रही है। आप एक्चुअल देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, तो वो सुस्ती है। तो कहीं ना कहीं जब भी जो साइकिल चेंज होगा और लोग शिफ्ट करेंगे तो एफएमसीजी काउंटर है जो कि शायद प्रीफर्ड बेट हो सकती है। तो मेरे को उसमें फंडामेंटली एक बेहतरीन काउंटर भी है। चलिए, टेक्निकली मुझे जो स्टॉक पसंद आता है वो है सेंचुरी टेक्सटाइल का। पिछले कुछ दिनों में आप देखिए बेहतरीन मोमेंटम इस काउंटर में देखने मिल रहा है और ये मोमेंटम जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। कल भी अगर आप देखेंगे तो इस काउंटर में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली थी। करीब 2.5% के आसपास की तेज़ी कल देखी गई थी और मुझे लगता है मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा। इंट्राडे में अगर आप लेना चाहते तो ले लीजिए। यहाँ पे 535 के आसपास के लक्ष्य आपको इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा लंबी अवधि का भी यहाँ पे अपना व्यू रखेंगे तो आपको शायद यहाँ से और भी अच्छी खासी तेज़ी जो है इस काउंटर में देखने मिल सकती है। खरीदारी करके चलेगा इंट्राडे में 535 के लक्ष्य के लिए और 510 का आपको एक स्टॉप लॉस सकते हैं। वैसे भी ओवरऑल टेक्सटाइल स्पेस की जो कंपनीज है या फिर इस कंपनी की पेयर ग्रुप कंपनीज जो है उनमें बेहतरीन तेज़ी देखने मिल रही है। उसका इम्पैक्ट भी मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। खरीदारी करके चलेगा 535 के लक्ष्य के लिए। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी जो कि है फंडामेंटल स्टॉक। तो फंडामेंटली जो पसंद आता है, जो कल भी पसंद आ रहा था, पिछले कुछ समय से हमें लगातार पसंद आ रहा है और हम आपको लगातार बताते भी जा रहे हैं, वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, वैसे भी हमने आपसे कहा था कि मैरीटाइम समिट जो चल रहा है उसमें काफ़ी सारे MOUs जो है ये कंपनी भी साइन कर सकती है। और कल आपने देखा इस काउंटर में 20% का अपर सर्किट देखने मिला। इनफैक्ट मैं देख रहा था इस काउंटर में कल अपर सर्किट लगने के बाद भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स ऐसे थे, बाय के ऑर्डर्स थे जो कि पेंडिंग थे और सेल का एक भी ऑर्डर नहीं था। जाहिर सी बात है इसके लिए तो अपर सर्किट लगा। मुझे लगता है आज भी स्टॉक में खरीदारी जो है वो जारी रहने वाली है। यहाँ से एक बेहतरीन अपमूव कंटिन्यू हो सकता है आज भी इस काउंटर में। इसके लिए आप खरीदारी करके चलेगा 128 के लक्ष्य के लिए। 122 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कल भी हमने एक कंजर्वेटिव टारगेट ही आपको दिया था, लेकिन स्टॉक देखिए 20% के अपर सर्किट पे था। आज भी मेरा टारगेट काफ़ी कंजर्वेटिव है, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि इस काउंटर में आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिलेगी। एक फॉलो बाइंग ज़रूर देखने मिलेगी। जिस तरह से बाय ऑर्डर जो थे वो पेंडिंग थे स्टॉक में। खरीदारी करके चलेगा 128 के लक्ष्य के लिए। तो कुशल, मुझे तो फंडामेंटली शिपिंग कंपनी पसंद आती है। आपकी भी इसी सेक्टर से है कि कोई अलग सेक्टर है? अरे पहले मुझे वरुण ये जानना है कि आप जैसे कल तो 20% का सर्किट आपने लगवा दिया, आज भी क्या 20% का अपर सर्किट लगेगा जिस तरह से आप कमेंट्री कर रहे हैं? देखिए कुशल, एक बात है, एक तो आप ट्रेंड देखिए इस कंपनी का, किस तरह का ट्रेंड देखने मिल रहा है। लगातार अप मूव में काउंटर चल रहा है और हम तो कहाँ 100 रुपये के नीचे से लगातार इस काउंटर को आपको बताते जा रहे हैं कि ले लीजिए। मैरीटाइम समिट चल रहा है तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। काफ़ी सारे MOUs साइन होंगे। और कल मैं सही में देख रहा था इस कंपनी में पेंडिंग ऑर्डर्स कितने हैं, तो लाखों में पेंडिंग ऑर्डर्स है कुशल। अगर इतने सारे पेंडिंग ऑर्डर है तो आज फिर से आपको तेज़ी देखने मिलेगी, इतना पक्का है। और अगर कोई बड़ी खबर आ गई तो फिर से आज ये अपर सर्किट पे जाएगा, ये भी शायद। और पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ स्टॉक्स को देखा है कुशल, एक बार सर्किट लगता है ना तो अगले कुछ दिनों तक सर्किट लगते ही जाता है। बैंकिंग स्टॉक देख लीजिए, IOB, और उनमें क्या हुआ, हो सकता है सेम रिपीट स्टोरी आपको यहाँ भी देखनी है। बिल्कुल, तो यही उम्मीद रखते हैं जिस तरह की आपने कमेंट्री की है और जितनी भी खबरें आ रही है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर, देखना होगा कि आज भी डेफिनेटली जो है आज बहुत बेहतरीन मूव आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है IT स्पेस से। मिड कैप IT कंपनी है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना। यहाँ पर थोड़ी सी होल्डिंग पीरियड जो है वो आपको करीब 5-6 महीने की यहाँ पर रखनी है और यहाँ पर इनके लिए काफी पॉजिटिविटी बन सकती है। इनफैक्ट हमने दिवाली के टाइम पे आपको बताया था कि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी बन सकती है, क्योंकि अगले 4 से
से 6 तिमाहियों में कंपनी का जो उम्मीद है वो इसको कर्ज मुक्त करने का है, तो ये डेट फ्री होती हुई नजर आएंगी। ये एक पॉजिटिव इसमें मोमेंटम बिल्डअप होगा। साथ ही अगर आप देखें तो दूसरी तरफ जो BFSI वर्टिकल है वहां पर जो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स का अब जिस तरह से बोलबाला होता हुआ दिख रहा है और जिस तरह से जितनी भी क्लाइंट्स हैं वो अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए आगे आ रहे हैं, उससे काफी पॉजिटिविटी इनके लिए बन सकती है, खासकर BFSI वर्टिकल में। इनफैक्ट 2000 करोड़ के जो लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन डील है इनसे भी इनकी कैश फ्लोज में जाए वहां पर हमें बढ़त देखने को मिल रही है। तो इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना यहां पर इस स्टॉक में खरीदारी करके चलिए 6 महीनों की अवधि के लिए। आपको यहां पर जो टारगेट आप देखिए 435-436 रुपए का प्राइस है, 500 रुपए के लक्ष्य आपको यहां पर इजीली देखने को मिल सकते हैं अगले 6 महीनों में। तो फंडामेंटली इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना खरीद कर चले। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से स्टॉक चुना है मैंने ऑटो एंसिलरी स्पेस से मदरसन सुमी का। ग्लोबल ऑटो एंसिलरी है इनफैक्ट ये कंपनी, और यहां पर जिस तरह की तेजी का जो मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है आप देखिए तो कुछ महीनों पहले इन्होंने कंपनी की रीऑर्गेनाइजेशन भी की था, और अब जिस तरह का ग्लोबली बाजार में मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है उससे काफी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। तो मदरसन सुमी यहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है। 1 साल की अवधि में के लिए आपको इसमें निवेशित रहना है। 232-233 का मौजूदा प्राइस है। 290 रुपए के टारगेट के लिए ऑलमोस्ट 300 रुपए के लेवल्स जो है ये अगले 1 साल में छूता हुआ नजर आएगा। तो मदरसन सुमी अपने फोकस में रखिए, पोर्टफोलियो स्टॉक है। मदरसन सुमी लगातार कुशल यहाँ पे रेकमेंड करते जा रहे हैं और अब तो 200 के ऊपर भी जा चुका है और आगे मदरसन सुमी में इनको और भी तेज़ी दिख रही है। चलिए, मुझे जो पसंद है इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो स्टॉक आपको बता देता हूँ, और मुझे पसंद है कहीं ना कहीं निपॉन लाइफ का काउंटर। और देखिए वैसे भी AMC काउंटर्स को लेके मैं काफ़ी बुलिश हूँ। मैंने आपको इसके पहले HDFC AMC भी बताया, निपॉन AMC यहाँ भी खरीदारी करके चलेगा। लंबी अवधि में 3 से 4 महीने में आपको 450 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। एक करेक्शन और बता देता हूँ, कल सेंचुरी टेक्सटाइल में 2-2.5 नहीं 6-6.5% के आसपास की तेजी देखने मिली थी। तो चलिए, इन्वेस्टमेंट आपको बता चुके हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है न्यूज के दम पर, और न्यूज के दम पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है एक्सो नोबल का। जिस तरह से कच्चे तेल में कल के सत्र में भी हमें गिरावट देखने को मिली है, पिछले दिन 4% की गिरावट थी, फिर उसके बाद कल भी हमें जो है 2% तक की गिरावट देखने को मिली। तो ऑलमोस्ट 2 दिन में 6% तक कच्चा तेल लुढ़कता हुआ नजर आया है, और इसका जो इंपैक्ट है वो आपको पॉजिटिव इंपैक्ट जो क्रूड डेरिवेटिव्स इस्तेमाल करते हैं पेंट स्टॉक्स में, आपने वरुण को सुना कि बजर पेंट्स उन्होंने दिया है, और मैंने एक्सो नोबल चुना है। और न्यूज के दम पर यहां पर आपको इसमें खरीदारी करके चलनी है। 2260 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए। 2180 रुपए का आपको यहां पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो वरुण, आपकी तरफ से कौन सा स्टॉक है? देखिए, मेरे तरफ से है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। मैंने आपको इसके पहले निवेश की भी सलाह दी थी 100 रुपये के आसपास के लेवल के लिए। आज आपको यहाँ पे न्यूज़ के दम पे देना हूँ, क्योंकि खबर ये आई है कि इस कंपनी को IOC से 600 करोड़ का ऑर्डर मिला है। उसके चलते यहाँ तेज़ी देखने मिलेगी। 90 के लेवल के लिए खरीदारी करके आपको चलना है। 85 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। अब चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि माई चॉइस की कैटेगरी। यहाँ तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले स्पंदना स्फूर्ति, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 620 के लेवल के लिए। 5 तारीख को बोर्ड की बैठक है, फंड रेजिंग करेंगे NCD के जरिए प्राइवेट प्लेसमेंट पे, तो यहाँ पे आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। IDBI बैंक यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा, क्योंकि खबर ये आ रही है कि रिलायंस डिफेंस जो है उसको खरीदने के लिए काफ़ी सारी बोलियां लगाई गई है, और कहीं ना कहीं इस कंपनी का IDBI बैंक का उसमें अच्छा खासा एक्सपोजर है। काफ़ी सारे लोन्स इनने दिए थे, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ देखने मिलेगा। 33 रुपीज़ के लिए आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, खरीदारी करके चल सकते हैं। और सबसे आखिरी में वी-मार्ट रिटेल। कल रिटेल स्टॉक्स में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली थी, और आज वी-मार्ट रिटेल के तो खबर भी आई है कि कंपनी ने बिहार में नए स्टोर्स खोले हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। इंट्राडे के लिए 2700 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 2650 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। कुशल, माई चॉइस में क्या है? बिल्कुल, माई चॉइस में एक स्टॉक बिकवाली का, 2 स्टॉक खरीदारी के हैं, जिसमें पहला खरीदारी का कॉल है वोल्टास का। आप देखिए कल सिम्फनी में जिस तरह की तेजी हमें देखने को मिली, मुझे लग रहा है कि फॉलो ऑन बाइंग इस स्टॉक में भी आपको देखने को मिल सकती है। तो 1100 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 1052 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें लगाना है। साथ ही SBI इसमें बिकवाली करके चलनी है। आज के सत्र में अगर आप PSU बैंक्स में गिरावट देखेंगे तो SBI उसको लीड करता हुआ नजर आ सकता है। तो 385 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। 402 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी कॉल है सन फार्मा का माई चॉइस कैटेगरी में, जहां पर मेरे को तेजी नजर आ रही है, क्योंकि फार्मा काउंटर्स मुझे लग रहा है कि डिफेंसिव प्ले से FMCG और फार्मा आज बाजार को सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो 630 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए। 605 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें भी मेंटेन करना होगा। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। फटाफट नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है गुजरात फ्लोरो, यहाँ खरीदारी करनी है। फ्यूचर्स अपोलो टायर्स में बिकवाली कीजिएगा। बर्जर पेंट्स का 720 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। सेंचुरी टेक्सटाइल टेक्निकली काफी बेहतर लगता है।
फंडामेंटली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ आज भी आपको तेजी देखने मिलेगी। इन्वेस्टमेंट करना है निपॉन लाइफ में 450 के लेवल के लिए। खबरें हैं इंजीनियर्स इंडिया में, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। माई चॉइस में स्पंदना स्फूर्ति, IDBI बैंक और वी मार्ट रिटेल तीनों खरीदारी के कॉल्स है। और इनमें से जो मेरा बेस्ट पिक है वो इंजीनियर्स इंडिया है। IOC से 600 करोड़ का ऑर्डर मिला है, उसका इंपैक्ट इंट्राडे में देखने मिलेगा। 90 के लेवल के लिए खरीदारी करके चलिएगा। चलिए कैश बेस से स्टरलाइट टेक खरीदारी करके चलनी है। मोमेंटम काफी स्ट्रांग लग रहा है 226 के लक्ष्य के लिए। साथ ही फ्यूचर्स में एक्सिस बैंक यहां पर बिकवाली करके चलिए 714 रुपए के लक्ष्य के लिए। ONGC का पुट ऑप्शन आज भी आपको बाई कर चलना है, तो यहां पर बिकवाली नजर आ सकती है। मैरिको टेक्निकली काफी पॉजिटिव लग रहा है। इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना 6 महीनों की अवधि के लिए यहां पर खरीदारी करके चलिए। मिड कैप IT कंपनी स्ट्रांग लग रही है। मदरसन सुमी यहां पर तेजी बन सकती है, 1 साल की अवधि के लिए ऑलमोस्ट 300 के लेवल टच करता हुआ दिख सकता है। साथ ही कच्चे तेल में जो गिरावट है उसका फायदा एक्सो नोबल को आज भी मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही वोल्टास सिम्फनी का जो अपमूव है वहां पर देखिए तो वोल्टास में भी तेजी आज बन सकती है। SBI की आज बिकवाली करके चलिए स्टॉक में, या टेक्निकल चार्ट्स पर कमजोर लग रहा है। सन फार्मा अच्छी तेजी बन सकती है आज के लिए। और इसमें से सबसे जो मेरा बेस्ट पिक है आज का वो है एक्सिस बैंक, 714 के लक्ष्य के लिए यहां पर बिकवाली करके चलिए। 742 का स्टॉप लॉस रखिए। चलिए तो स्टॉक्स की सूची तो हमारी पूरी हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि ग्लोबली अभी फिलहाल तो कहीं ना कहीं सुस्ती के ही संकेत देखने मिल रहे हैं। SGX निफ्टी को देखिए, वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो हरे निशान में कारोबार हो रहा है। हालांकि 15,000 के लेवल के ऊपर अभी भी हम टिके हुए हैं, लेकिन जिस तरह की ब्लॉकबस्टर तेजी हमें पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली है, शायद उतनी ब्लॉकबस्टर तेजी है नहीं।